कल के क्लास में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को एंजाइम के बारे में। एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन प्लस ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड आता है या बी ग्रुप विटामिन आता है, ये मिलकर बनता है एंजाइम। इस पार्ट को क्या कहते हैं और इस पार्ट को क्या कहते हैं बताओ? हाँ, क्या कहते हैं बताओ बच्चों? इस पार्ट इज कॉल्ड द कोएंजाइम और इसको क्या कहते हैं? एपोएंजाइम। और इस पार्ट इसको क्या कहेंगे? कोएंजाइम। सॉरी, जरा क्लियर करो ठीक से। देखो क्या लिखवाएं, जो कॉपी में लिख कर बताओ, देख कर बताओ। एपोएंजाइम, कोएंजाइम, ठीक है, चलो ठीक है। और इसके साथ जो मेटल है एंजाइम के साथ कोई मेटल आयन होता है Mn+, तो और एक्टिव एंजाइम हो जाता है, मोर एक्टिव एंजाइम हो जाता है। तो इस मेटल आयन को क्या कहते हैं? क्या लिखे हैं? मेटल आयन को क्या कहा जाता है बताओ? कल लिखवाया है ना? व्हाट टेल द मेटल आयन? एक्टिवेटर्स। बॉन्डेड एंजाइम एपोएंजाइम तो फैक्टर्स। Co-factors, activators are enzyme activators. एंजाइम एक्टिवेटर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये एंजाइम में टर्मिनोलॉजी है, इसको जानते रहोगे आप सब लोग। फिर उसके बाद आगे चलते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम या मोड ऑफ एंजाइम एक्शन। लिख लिए हो सब लोग? लिखे हो? पिछले क्लास में सब लोग लिखे हो। मोड ऑफ एंजाइम एक्शन। तो देखो मोड ऑफ एंजाइम एक्शन में क्या है। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है प्रत्येक एंजाइम किसी न किसी रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये ई है। और जिस मटेरियल के लिए ये एंजाइम का काम करता है, जिस रिएक्शन के लिए, अब मैं आपको बताना चाहूँगा, कल मैंने बताया था ना, जैसे इन्वर्टेज है। पहले एक एग्जाम्पल ले लें। इन्वर्टेज ये क्या है? एक एंजाइम है। इन्वर्टेज क्या करता है? ये सुक्रोज का ग्लूकोज और फ्रक्टोज में हाइड्रोलिसिस करता है। H2O सुक्रोज प्लस H2O हाइड्रोलिसिस करता है, इसमें ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, जानते ही हैं आप लोग। तो यह इन्वर्टेज एंजाइम है। इन्वर्टेज एंजाइम के लिए ये क्या होते हैं? जो रिएक्टेंट होते हैं उसको सबस्ट्रेट कहते हैं। तो ये क्या हुआ? ये सबस्ट्रेट 1 सबस्ट्रेट 2 हुआ, सबस्ट्रेट, ठीक है। तो एंजाइम क्या होता है? वो सबस्ट्रेट के साथ पहले मिलकर के कॉम्प्लेक्स बनाता है। एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरमीडिएट, एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरमीडिएट और कॉम्प्लेक्स
फिर उसके बाद ये हाइड्रोलाइज होता है वाटर के साथ, ये हाइड्रोलाइज होता है और एंजाइम रीजनरेट हो जाता है और प्रोडक्ट आपको प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से एंजाइम रीजनरेट हो जाता है। ठीक है, ये यहाँ कॉम्प्लेक्स, ये सबस्ट्रेट सेकेंड से ये रिएक्ट करता है, ये सबस्ट्रेट फर्स्ट होता है। जैसे एक बात कह रहे हैं, ठीक है ना, वाटर से फिर ये रिएक्ट करेगा, ये इसकी इंटरमीडिएट की यह एक्टिव मॉलिक्यूल होता है, एक्टिव कॉम्प्लेक्स हैविंग लो एक्टिवेशन एनर्जी, हैविंग लो एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो ये समझ रहे हैं, इस रिएक्शन को, यही मोड ऑफ एक्शन है। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए इस रिएक्शन में दो सबस्ट्रेट है, दो चीज़ें हैं, है ना, एक रिएक्शन लिखा है ना इनवर्टेज एंजाइम और ये ग्लूकोज फ्रक्टोज में, एक्चुअल में इसको ऐसे लिखना चाहिए, इनवर्टेज यहाँ लिखना चाहिए था, इनवर्टेज एरो पर है, इनवर्टेज यहाँ होना चाहिए। इनवर्टेज क्या है, यहाँ पर ग्लूकोज फ्रक्टोज में करता है, तो यह एंजाइम का काम करता है। ठीक है, और उसका प्रोसेस ये है कि एंजाइम किसी एक सबस्ट्रेट के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी लो होती है। एक्टिवेशन एनर्जी तो जानते ही हो कि एक किसी भी एक, जैसे कोई लड़का है, एक थप्पड़ मारो कुछ नहीं होगा, दो थप्पड़ मारो कुछ नहीं होगा, तीसरा थप्पड़ मारो थोड़ा गर्म होगा, और चौथा थप्पड़ में तुम्ही को मार देगा। तो उस सबकी एक्टिवेशन एनर्जी अलग है, हुआ यानी चौथे थप्पड़ में वो एक्टिव हो गया। और किसी को एक थप्पड़ों मत मारो, टच खाली करके देखो, उसके बाद देखो फाइटिंग शुरू कर देगा। तो क्यों? क्योंकि उसके पास सहनशीलता कम है, एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम है, थोड़े में ही एक्टिव हो जाता है, वह ऐसे अनस्टेबल होता है। तो सबके एक्टिवेशन एनर्जी बेटा होती है, तो किसी को 10 जूल चाहिए, अब ये एंजाइम के साथ उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देता है, तो कम कर देता है यानी थोड़ा ही प्रयास से वो दूसरे रिएक्टेंट से रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना देता है। इस प्रकार से यह एक्टिवेशन, ये एंजाइम जो है रिएक्शन को फास्ट कर देता है। कैसे फास्ट कर देता है? वह सबस्ट्रेट के साथ मिल करके उसको एक्टिव कर देता है। एक्टिव माने कि उसके बांड टूटने नहीं लगता, वो एक्टिव मोड में आ गया, अब दूसरे के साथ रिएक्शन कर लेगा, वो एक्शन करता है और प्रोडक्ट बन जाता है। इस प्रकार से एंजाइम काम करता है, यही एंजाइम का फंक्शन का तरीका होता है। अब यह इसके लिए सबसे अच्छी विधि है लॉक और की कॉन्सेप्ट जो है थ्योरी, ताला चाबी परिकल्पना, जिसमें किया गया है, उसमें कहा गया है कि जैसे ताला होता है, ये तुम्हारा ताला क्या है, ये मान लो कि एंजाइम है, क्या है, दिस इज लॉक है, लॉक येलो सीचे, लॉक माने ताला, येलो सीचे, यह तुम्हारा क्या है, एंजाइम है। लिख दूंगा, समझ जाना, एंजाइम है। और यहाँ हर ताले के लिए कुंजी अलग अलग होती है कि नहीं होती है? एक ही कुंजी से सारे ताले को ओपन नहीं किया जा सकता, क्योंकि सबकी खांचे सेट होते हैं। उसी प्रकार से ये एक एंजाइम है जिसकी एक ताला की तरह व्यवहार करता है, और जो इसका सबस्ट्रेट होगा, जैसे ये इन्वर्टेज है, इन्वर्टेज, और यहाँ पर की जो है इसका जो सबस्ट्रेट है वो सुक्रोज है। सुक्रोज का माने इस तरह से होगा, ये देखो, ये लॉक मतलब की है, ये हो गया, है ना, कि दिस इज सेटिंग हियर, दिस इज की माने सबस्ट्रेट, यस मैं लिख रहा हूँ, ये सबस्ट्रेट है, यह है, यहाँ पर क्या है, सुक्रोज है, ये सुक्रोज है, सुक्रोज क्या है? अच्छा, वाटनी गुलाबी, वाटनी केमिस्ट्री, गुलाबी केमिस्ट्री, ये माइनर है, जैसे वाटनी गुलाबी दिया तो केमिस्ट्री माइनर हो गया। हाँ, उसी हिसाब से जब उसमें अगर फिर लिखा तो मैं लिख दिया, हम इसका एक फोटो कॉपी रखते थे, आपको ओरिजिनल हो जाता है। ठीक है, ये सुक्रोज हो गया। सुक्रोज क्या है, की तरह बिहेव करेगा। अब ये इसमें सेट हो गया, तो ये क्या बन गया, क्या बना,
ये कॉम्प्लेक्स बन गया, कॉम्प्लेक्स माने सबस्ट्रेट के साथ एक कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ये मॉलिक्यूल नजदीक आ गया, अब इसके बांड को ये क्या कर देगा, ये तोड़ेगा, इसके बांड को ऐसे तोड़ देगा, यानी ये वीक हो गया। क्या हो गया, वीक हो गया। वीक माने एक्टिव हो गया, क्या बांड वीक होगा। बांड वीक होने का मतलब क्या है कि एक्टिव मॉलिक्यूल में हो गया। कौन, ये ठीक है। जब एक्टिव हो गया तो ये क्या करेगा, ये एक्टिव हो गया सबस्ट्रेट ई और एस। अब यह वाटर मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट 2, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल से ये रिएक्शन कर लिया, यानी सबस्ट्रेट 2 हो गया। अब ये रिएक्शन करके यह इसके साथ रिएक्शन क्योंकि ये ऑलरेडी एक्टिव होगा, और उसके पहले क्या होगा कि इसको तोड़ने के लिए हमको एनर्जी एक्टिव करना पड़ता। अब वो काम जो है हमारा एंजाइम कर रहा है, तोड़ने का काम। हम तोड़ने के लिए हीट देते, गर्म करते, बहुत देर इंतजार करते, तब टूटता है। यह तुरंत तोड़ दिया। अब तुरंत तोड़ दिया वाटर से, H OH बीटा माइनस बीटा प्लस, यह अटैक कर लिया और रिएक्शन हो गया। इस प्रकार से जो है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बन गया। ठीक, तो ये बात समझ में आ रहा है सभी लोग, आप सब लोग। तो ये है मैकेनिज्म, की लॉक मैकेनिज्म सबसे बेस्ट मैकेनिज्म है एंजाइम की एक्टिवेट करने के लिए। अब इसी में मेटल आयन जब होता है तो मेटल आयन क्या होता है, जैसे इसके साथ कोई मेटल आयन एंजाइम के साथ लगा हुआ है, कोई मेटल आयन लगा है, जैसे मान लीजिए कि जिंक लगा है, जिंक 2+, ये क्या करता है कि यह भी इसके साथ कोऑर्डिनेशन बांड बनाने में Zn2+ है, ये एक तरह से इसके कोऑर्डिनेट बांड बना लेता है, कोऑर्डिनेट बांड बना लेता है। तो इसके बांड को ये क्षय कर देता है आसानी से, ये ब्रेक हो जाएगा। जिंक 2+ और प्लस एंजाइम दोनों मिलकर इसको लेते हैं तो ये फास्ट रिएक्शन हो जाता है। इस प्रकार से जो मेटल आयन होते हैं वह क्या होते हैं, एक्टिवेट करते हैं एंजाइम को एक्टिवेट। जैसे हाइबर विधि में आपने सुना होगा कि आयरन जो कैटलाइज करता है, लेकिन मोलिब्डेनम उसमें यूज़ किया जाता है। तो मोलिब्डेनम यदि आप आयरन ना मिला के खाली मोलिब्डेनम मिलाएंगे तो रिएक्शन नहीं फास्ट होगा, रिएक्शन फास्ट नहीं होगा। लेकिन उसके साथ मोलिब्डेनम जो ही आप उसमें मिलाइएगा, कब, आयरन के डालने के बाद जब मोलिब्डेनम, तब मोलिब्डेनम का देखिए प्रभाव, देखिए रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाता है। और आयरन के बिना मोलिब्डेनम मिलाएंगे तो रिएक्शन पर कोई असर नहीं होता है। इसका मतलब मोलिब्डेनम आयरन के द्वारा एक्टिवेट कर रहा है, तो मोलिब्डेनम क्या है, एक्टिवेटर होता है। समझ रहे हैं ना। तो उसी प्रकार से जो मेटल आयन होते हैं वे सब एक्टिवेटर होते हैं। और ये इसीलिए मेटल, हमने कल बताया था कि इसीलिए हमको मिनरल्स की आवश्यकता। मिनरल्स में क्या होता है, मेटल आयन होते हैं, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, जिंक आयन, कॉपर आयन, यही सब आयन्स होते हैं। ये जब आयन आते हैं तो हमारे एंजाइम एक्टिवेट हो जाते हैं। शरीर के बहुत तरह के एंजाइम हैं, जितने प्रोटीन है सभी प्रोटीन या तो एंजाइम के रूप में काम करते हैं, या तो हमारे सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं, है ना, तो सेल ग्रो कराते हैं, या एंजाइम के रूप में शरीर जैविक क्रियाओं को फास्ट कराते हैं। इस प्रकार एंजाइम का बहुत बड़ा रोल है। एंजाइम कम हो जाएगा हमारे शरीर में तो हम धीरे धीरे कमजोरी महसूस करते हैं, वीकनेस महसूस करते हैं। कल बताया था ना कि इसीलिए विटामिन दिया जाता है ताकि ज़्यादा एंजाइम बने और आप फिर से अपनी जगह पर रीगेन हो जाए। और मिनरल भी लेते हैं तो इससे साथ साथ पता चला कि हमें विटामिन और मिनरल्स भी फूड के साथ साथ बहुत ही आवश्यक रूप में लेना चाहिए। तो आज का क्लास मैं बस यहीं पर स्टॉप करता हूँ क्योंकि परीक्षा ड्यूटी और मैडम भी कही दी हैं। कल के क्लास में मैं आपको न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ाऊँगा। तो कल देखिए मेरी ड्यूटी है, 12:30 बजे आप लोग आइएगा, उसी बीच में हम पढ़ाएंगे। 12 बजे परीक्षा खत्म है, 12 सवा 12 बजे आ जाइएगा, ठीक है। थैंक यू बच्चों।